जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जयंत व्लॉग्स। मेरा नाम है जयंत श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है जयंत व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से आपकी जो एडिसेंस अकाउंट होती है उसे आप क्रिएट कर सकते हो और गूगल से पैसे कमा सकते हो। तो बेसिकली मैं शुरू करूँ उससे पहले दो कॉन्सेप्ट है उसे आप समझ लो, उसके बाद हम आगे जो स्टेप्स है उसे हम देखेंगे। तो गूगल की तरफ से दो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, एक है गूगल एडवर्ड और दूसरा है गूगल एडिसेंस। यदि आप एक पब्लिशर हो और आप ऐड को अपने वेबसाइट्स पे या फिर एप्लीकेशंस के ऊपर दिखाकर आप पैसे कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए जो पहला ऑप्शन है गूगल एडिसेंस, ये वर्क करेगा। यानी कि गूगल एडिसेंस आपको एड्स की सर्विस प्रोवाइड करता है जहां पर आप एडवर्टीजमेंट अपने वेबसाइट्स पर करके उससे पैसे कमा सकते हो। और दूसरा जो है वो गूगल एडवर्ड है। गूगल एडवर्ड पे यदि आपका कोई बिजनेस है या फिर आपकी कुछ कोई भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं और आप उसको एडवर्टाइज करना चाहते हो गूगल्स के किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइक यूट्यूब, वेब पेज या कहीं पे भी आप सर्च इंजन में दिखाना चाहते हो तो उसका इस्तेमाल आप करोगे गूगल एडवर्ड का। तो गूगल एडवर्ड से आप ऐड दिखाते हो और गूगल एडिसेंस से आप कमाते हो। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप किस तरह से आपकी गूगल एडिसेंस के अकाउंट को क्रिएट करोगे और अपने वेबसाइट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, मैं दो अकाउंट आपको दिखाऊंगा। पहला तो मैं दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको एडिसेंस बनाकर दिखाऊंगा कि एडिसेंस के अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, और दूसरे में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड एडिसेंस अकाउंट है उससे मैं अपने वेबसाइट पर ऐड कैसे इंप्लीमेंट करता हूं, क्या कोड आपको डालने होते हैं और कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ब्लॉगर के लिए जो अभी न्यू अपने करियर को स्टार्ट किया है और एडिसेंस अपने पैसों को कमाना चाहता है। एडिसेंस के अकाउंट आप दूसरे पर्पज से भी बनाते हो कि जब आपका यूट्यूब पे चैनल मोनेटाइज होता है तो वहां पे आपसे पूछता है कि आपके पास ऑलरेडी एक गूगल एडिसेंस का अकाउंट है या फिर आप न्यू अकाउंट बनाना चाहते हो, तो आप वहां से भी गूगल एडिसेंस का अकाउंट बना सकते हो। और स्टेप्स दोनों में सेम टू सेम फॉलो होते हैं, दोनों में सेम इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। सो वीडियो को स्किप मत करना और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चले कि वीडियोज़ की क्वालिटी कैसी है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे डिस्प्ले के ऊपर यानी कि मैकबुक के ऊपर और आपको मैं दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप एडिसेंस अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। हम आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर और अब आपको सिंपली google.com पे चले जाना है और वहां पर जाने के बाद आपको एडिसेंस टाइप करना है। देख सकते हैं अब एडिसेंस सर्च में आ जाएगा ऑटोमेटिकली और जो पहली वेबसाइट खुलकर आएगी एडिसेंस स्टार्ट के नाम से आप इसे क्लिक कर लेना और आपके सामने गूगल एडिसेंस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वी वैल्यू योर कंटेंट। ठीक है, सो बेसिकली एडिसेंस क्या है? तो एडिसेंस एक तरह की सर्विस है जहां पर आपकी वेबसाइट पर एड्स दिखाए जाते हैं थ्रू एडिसेंस और उसके बदले में एडिसेंस आपको कुछ पैसे देता है। ठीक है, सो क्या लिखा है यहाँ पे? अर्न मनी फ्रॉम योर साइट, एड्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल एंड सेव टाइम। ठीक है, अगर मान लो आप किसी रीजन से हो, एशिया हमारा रीजन है, तो एशिया रीजन से अगर आप आते हो और इनमें से कोई भी एक कैटेगरी मैं उठा लूँ, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट उठा लेता हूँ और कैलकुलेट करूं तो देखो आपकी जो अर्निंग हो सकती है वो कितनी हो सकती है। तो अगर आप आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो हर महीने आप $3480 इससे कमा सकते हो अगर आपके पर पेज व्यू 50,000 के आसपास है। याद रखो ये 50,000 यूनिक पेज व्यू होता है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप किसी अदर कैटेगरी से हो, लाइक अगर मैं टेक्निकल्स में देख लूँ तो मान लो आप न्यूज़ हो, न्यूज़ एजेंसी, तो 2,000 कमा सकते हो। न्यूज़ में थोड़े कम होते हैं। अगर आप ऑनलाइन कम्युनिटी से हो, शॉपिंग से आपका, तो 8,000 सबसे ज़्यादा आपको जो मिलता है वो किससे मिलता है? तो शॉपिंग में सबसे ज़्यादा आपको मिल जाता है। 8,000 के आसपास आप शॉपिंग की वेबसाइट से कमा सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, तो चलते हैं गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और दो तीन स्टेप्स हैं खाली। आपको अपना URL डालना है, तो लाइक मेरा URL जो है मैं अपने वेबसाइट का डाल देता हूँ jayantVlogs.in। मेरा ईमेल पूछ रहा तो एक डेमो ईमेल है जो आप हमेशा मुझे देखते हैं यूज़ करते हुए। अब इसके बाद आपको अपनी जो टर्म एंड कंडीशंस है, आप लाइक कोई एडिसेंस की ईमेल्स को चाहते हो या नहीं, तो आप यस पे क्लिक कर लेना और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक दूसरा पोर्टल खुल जाएगा, यानी कि दूसरा पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपकी कंट्रीज़ के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे इंडिया चूज़ कर लेना है, आप इंडिया से हैं। उसके बाद आपको यस पे क्लिक कर लेना है कि आपने इनकी जो टर्म एंड कंडीशंस यहाँ इतनी लंबी चौड़ी दी हुई है आपने उसे पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए और एक सिंपल वन क्लिक के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब गेट स्टार्ट पे क्लिक करने से पहले आप पढ़ लो इसे थोड़ा सा। एड्स में मेड इजी और यू आर इन कंट्रोल और वी आर हियर टू हेल्प यू ग्रो। ओके, सो गेट स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिए और आपके सामने एक अदर पेज खुल जाएगा जहां पर आपसे थोड़ी सी डिटेल्स मांगी जाएगी आपकी एड्रेस से रिलेटेड। तो न्यू कॉलोनी
अब क्या करते हैं कि टाउन में वाराणसी डाल देता हूँ, मेरा होम टाउन, पिन कोड डाल देता हूँ और उसके बाद स्टेट चूज़ कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश। फ़ोन नंबर अभी मैं नहीं दूंगा और सबमिट पे क्लिक कर देंगे हम। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक HTML का कोड ये मांगेगा। लाइक आपको ये कोड जो है आपकी जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर आपको ये प्लेस कर देना है। सो मेरी वेबसाइट ये है jayantvlogs.in। तो मैं इसकी जो डैशबोर्ड है उस पर जाऊंगा और देखो इसे यूज़ करने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस से यूज़ कर रहे हो तो वर्डप्रेस पे एक साइट किट के नाम से एक प्लगइन आती है, आप सिंपली एडिसेंस यहाँ टाइप कर लेना कि आपकी जो प्लगइन सेक्शन है उसके सर्च बार में, और साइट किट बाय गूगल अपने आप खुल जाएगा पहले नंबर पे। और ये गूगल ने बनाया हुआ है तो गूगल की अपनी ऑथराइज्ड प्लगइन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। और अगर आप लाइक सपोज करो आप PHP के हो, HTML में हो, आपको पता होगा कि जो वर्डप्रेस आता है वो PHP में डिज़ाइन हुआ होता है। तो मैं आपको एक लाइक जनरल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरह से आप इसे डालोगे। तो आपको अपना थीम खोल लेना है। थीम के आपको हेडर सेक्शन में चले जाना है। अब मैं हेडर में जाके आपको दिखाता हूँ पहले। सो वर्डप्रेस में थीम हेडर के नाम से होता है और आपके जो वेबसाइट होगी index.php के नाम से वो पेज आपके PHP की या HTML की साइट में होगा। तो आप उसे ओपन कर लेना। ये थीम हेडर आप देख रहे हैं खुल गया। आप सबसे पहले हमें इसे कॉपी कर लेना। आप कॉपी पे क्लिक कर लेना, कॉपी टू योर क्लिपबोर्ड। उसके बाद आपको एक पेज छोड़कर दूसरे नंबर पे ये आपको पहले से ही दिख रहा होगा कि मैंने एक डाल रखा है यहाँ पर किसी का। तो आपको यहाँ पर एक पेज को छोड़ देना है पहले वाले से, उसके बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है सेकंड लाइन में और उसके बाद अपडेट फाइल पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप इस पर अपडेट पे क्लिक करेंगे आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी सक्सेसफुली। और याद रखो ये वर्डप्रेस पे ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज पे यही वर्क करना, आपको हेडर में ही ऐड करना है, यहाँ पे लिखा भी होता है। ठीक है, सो ये जो है हेडर, आपका जो हेड होता है, हेड सेक्शन होता है, उसमें आपको इसे ले जाके पेस्ट कर देना है। आई हैव पेस्टेड द कोड इन माई साइट। अगर आपने सही से पेस्ट नहीं किया होगा तो एरर दिखाएगा, आपको बार बार सही से पेस्ट करने के लिए बोलेगा। तो डन पे क्लिक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने सही जगह पे पेस्ट किया है या नहीं। सो लुकिंग फॉर द कोड ऑन योर साइट एंड द कोड वॉज फाउंड। सो सक्सेसफुली ये सही मैंने जगह पे प्लेस किया था और ये गॉट इट पे क्लिक कर देना। तो आपका जो फॉर्म है वो अंडर रिव्यू आ जाएगा और लगभग कभी कभी एक हफ्ते में ये अप्रूव हो जाता है, 2 से 3 दिन में भी हो जाता है। और ड्यू टू कोविड अभी 1 से 2 हफ्ते तक ये लोग ले रहे हैं, कभी कभी तो 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वेट करना है आपको इसके बाद। और अब आपको सिंपली एड्स वाले सेक्शन पे आ जाना है। मैं एड्स को बता देता हूँ कि ऐड कैसे आप डालोगे। तो सबसे पहले जब आपकी जो वेबसाइट है लाइक अप्रूव हो जाती है इसे यूज़ करने के लिए, तो आपको साइट से के सेक्शन पे जाना है और साइट के सेक्शन पे जाने के बाद आपको अपने डोमेन को ऐड कर लेना है। सिंपली जयंत व्लॉग्स आप यहाँ पे लिखते हो तो आपसे एक कोड फिर से देगा, उस कोड को आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा देना है, सेम हेडर के सेक्शन पे जहाँ पे मैंने अभी लगाया था। ये पढ़ लेना, हेड लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद क्या होगा कि वो जो फाइल है, ये कोड है जो वेरीफाई करेंगे ये लोग, उसके बाद आपकी डोमेन को वेरीफाइड कर देते हैं। उसके बाद जब आप ये कोड को प्लेस करोगे अपने वेबसाइट्स के ऊपर, दिख रहा है आपको यहाँ पे मेरा नाम आने लग गया है। ऑटो एड्स अभी ऑफ है, उसको अगर मैं ऑन कर दूं तो ये प्रीव्यू है ऐड सेटिंग। सपोज करो कि मैं अगर ऑटो एड्स को ऑन कर देता हूँ, पहले तो ये मेरी वेबसाइट को देखेगा कि मेरी वेबसाइट दिख कैसी रही है। ठीक है, अभी आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, पहले ये प्रिपेयर कर रहा है। अब देखो ये वेबसाइट खुल गई। ठीक है, अगर मैं ऑटो एड्स को ऑफ कर देता हूँ तो डेस्कटॉप वर्जन में ऐसा दिखता है मेरा साइट। अब आप ऑटो एड्स को ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे एड्स को ये लगा सकता है वहाँ एड्स अपने आप ये प्लेस कर देगा। लाइक यहाँ देख रहे हो लगा दिया इसने। ठीक है, उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो कहीं और भी लगाया होगा इसने, ऊपर लगा दिया, पोस्ट के अंदर लगा दिया। एक पोस्ट खोल के देख लो तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद अंदर का पेज कुछ ऐसा दिखेगा जो खोल रहा है वो। सो ऑटो एड्स से ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि अपने आप ऑप्टिमाइज कर लेता है कि वेबसाइट की स्क्रीन की साइज़ क्या है, उसके हिसाब से वो दिखाने लगता है। हाँ, थोड़ा सा चौपट कर देता है डिस्प्ले का हेडर जो होता है सेक्शन, लेकिन ओवरऑल बढ़िया होता है। ठीक है, अपने आप ऑप्टिमाइज कर लेगा जहाँ जहाँ पे आपका लग जाएगा और जितना मैक्सिमम दिखाएगा एड्स उतनी आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, तो इसके बाद आप जब इस पर करोगे तो गेट कोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके ये कोड मिल जाएगा और इसे ले जाके सिंपली उसी हेडर सेक्शन में आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे प्लेस कर देना है। उसके बाद आपको सेव कर देना है और ये आपकी जो वेबसाइट है उस पर ऐड दिखना शुरू हो जाएगा यदि आपकी अकाउंट वेरीफाइड हो चुके हैं
बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कोई भी हार्डकोर मेहनत करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। फिर मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में एक नए टेक्निकल न्यूज़ या फिर अपडेट्स के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।